हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिजान नसीम सॉल्यूशंस। आज की क्लास में जो है हम लोग प्रॉफिट और लॉस के पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो इसमें से जो है पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि यदि ए की आय बी से 30% कम है तो बी की आय ए से कितना परसेंट अधिक होगी। तो इसको जो हम काफ़ी शॉर्ट वे में करते चलते हैं हम लोग, है ना। तो पहले क्या कह रहा है कि यदि ए की आय बी से 30% कम है तो हमें ये बताना है कि बी की आय ए से कितना अधिक होगी। जो परसेंट गिवन होता है उसको हम पहले लिख लेते हैं। 30% गिवन है ना, 30/100 करेंगे। उसके बाद ये 0 कट जाएगा और बचेगा 3/10। ठीक है। तो इसमें हमें जो है दो तरह के कॉन्सेप्ट होंगे। एक होता है जब कम हो रहा हो, है ना, और एक जब ज़्यादा हो रहा हो। तो इसमें क्या हो रहा है, बाद वाला देखा जाता है। बाद में क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। तो अधिक कैसे होता है, जब हमें डिनोमिनेटर को छोटा कर देंगे तो ओवरऑल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, है ना। ये जो है अगर हम न्यूमरेटर को ही रखा जाता है, डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, अगर हमें फ्रैक्शन को बड़ा बनाना है तो डिनोमिनेटर को छोटा करना पड़ेगा। जितना छोटा डिनोमिनेटर उतना बड़ा ओवरऑल फ्रैक्शन होगा। ठीक है। तो हमें छोटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, d माइनस एन, यानी कि डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस करना पड़ेगा। तो 10 में से 3 को माइनस किया 7। और हमें जो है परसेंट में बदलने के लिए क्या करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, परसेंट में बदल जाएगा। अब ये क्या हो गया, 300, है ना, 300/7। तो ये हो जाएगा 42, 7 4 जा 28, 2 बच गया 21, 7 2 जा 14, 6/7% हो गया। ठीक है। यानी कि अगर ए की वैल्यू बी से 30% कम है तो बी की जो होगी आय ए से 42, 6/7% अधिक होगी। क्लियर है। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा है कि यदि दूध की दाम में 25% की वृद्धि हो जाती है तो परिवार को दूध के उपयोग में कितना परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है, जैसे किसी चीज़ का दाम अगर बढ़ता है तो अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं खर्च करना तो क्या करना पड़ेगा, उसकी क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अगर चीनी का दाम 40 रुपये है तो 100 रुपये अगर हम लेके जा रहे हैं तो 2.5 किलो चीनी मिलेगी। लेकिन अगर उसका दाम बढ़ के 50 रुपये हो जाता है तो हमें 100 रुपये में 2 किलो मिलेगी। यानी कि अगर हम एक्स्ट्रा रुपये नहीं खर्च करना चाह रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी में हमें कमी करनी पड़ेगी। तो कितना करनी पड़ेगी यही पूछ रहा है ना। दूध के दाम में 25% की वृद्धि होती है तो एक परिवार को दूध के उपयोग में कितना परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। तो जो परसेंट गिवन है क्या है, वो 25% है। 25/100% गिवन होता है तो 100 नीचे आता है। ये क्या हो गया, 1/4 हो गया। ठीक है, 1/4 हो गया। अब देखते हैं बाद में क्या हो रहा है। बाद में कह रहा है कि कितने की कमी करनी पड़ेगी, कम हो रहा है ना। तो हम इसको कम कैसे कर सकते हैं, जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है तब फ्रैक्शन छोटा हो जाता है ना। तो डिनोमिनेटर बड़ा कैसे होगा, ये दोनों ऐड कर देंगे 1/5। ठीक है। या तो हमें देखो न्यूमरेटर वही रहता है, डिनोमिनेटर में या तो ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट। अगर पहले अधिक हो रहा है तो ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, और अगर कम हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है। तो इसमें जो है हमें परसेंट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 20%, है ना। यानी कि हमें जो इसके क्वांटिटी में 20% की कमी करनी पड़ेगी। अगर ये जो है उसका दाम 25% बढ़ रहा था तो क्वांटिटी में 20% की कमी कर देनी पड़ेगी, तब जो है कुछ एक्स्ट्रा खर्च नहीं होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम 36% अंक लाना आवश्यक है। एक छात्र को 113 अंक मिले और वह 85 अंकों से फेल हो गया, तो अधिकतम अंक कितना था। यहाँ पे देखो 36% जो है मार्क्स लाना कंपलसरी है ना। तो मिला कितना है उस बच्चे को, 113 अंक, और फेल कितने से हुआ, फेल हुआ है 85 से, है ना। तो यानी कि कुल कितने मार्क्स की ज़रूरत थी, 113 लाया है
85 से फेल हुआ है, यानी कि ये जो है मिलके कितना हो गया 5 3 8 और यहाँ से 8 1 9 और यहाँ से 198 अंक लाना उसको अनिवार्य था। ठीक है, जो कि कितना बन रहा था 36%। ठीक है, 36% होता तब ये 198 नंबर आता। तो ये कह रहा है कि कितना मार्क्स टोटल कितना था, है ना। तो इसको जो है कई तरीके से कर सकते हैं। तो हम जो है यहाँ पे यूनिटी मेथड से करने जा रहे हैं, है ना। यूनिटी मेथड में क्या होता है कि अगर 36% पर जो है 198 मार्क्स आ रहा है तो 1% पे कितना आएगा 198/36 आएगा, है ना। 198/36 आएगा। और 100% टोटल मार्क्स मतलब क्या 100% ना, तो 100% क्या हो जाएगा लाने के लिए 198 यहाँ पे 100 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, यूनिटी मेथड से। तो इसको जो है कैंसिल करना है, 9 से हो जाएगा कैंसिल, 9 4 जा 36, यहाँ से करेंगे तो 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, ये हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल 25 आएगा, 25 का जो है 22 में मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 25 दूना 50 हो गया, 5 हासिल, 25 दूना 50 5 55, यानी कि 550 जो है टोटल मार्क्स लाना टोटल मार्क्स था। ठीक है, तो काफ़ी जो है इजी होता है इस तरह के क्वेश्चंस, बहुत आसानी से हम लोग इसको सीखते जाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वस्तु को 20% हानि के बदले 15% लाभ पर बेचने से 70 रुपये अधिक मिलते हैं तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। 20% हानि के बदले में 15% लाभ पे बेच रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का हो जा रहा है 35% का डिफरेंस हो जा रहा है। ठीक है, 80% यानी कि अगर हानि हो रही तो यानी कि 20% अगर हानि हो रही तो 80 पे वो बेच रहा था, 15% लाभ का मतलब 115, तो दोनों के बीच में कितना का गैप हो जाएगा 35% का गैप हो जाएगा। तो जो ये क्वेश्चन है डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ परसेंटेज। ठीक है, डिफरेंस ऑफ परसेंटेज बाई 100, क्योंकि देखो परसेंट जब गिवन होता है तो क्या करते हैं नीचे 100 आता है 100, है ना। और यहाँ पर जो है क्या था CP इक्वल टू कर देंगे, इक्वल टू जो रुपीज़ में जो डिफरेंस गिवन है कितने का है 70 का है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 70 कर देंगे। अब इसको हमें सिंप्लीफाई कर लेना है, डिफरेंस कितना है 35, यहाँ से हो जाएगा 100, CP हमें चाहिए, CP यानी क्रय मूल्य। ठीक है, इक्वल टू हो गया 70, ये यहाँ से कैंसिल हुआ 2 और ये 100, इसका मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 200, यानी कि उस चीज़ को वो कितने में ख़रीदा था 200 में। ठीक है, तो काफ़ी जो है इजी होते हैं इस तरह के क्वेश्चन, बस कॉन्सेप्ट समझना है ना। डेली मैं जो है आप लोगों के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लाता रहूँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। ओके।